हे व्हाट्स अप फैम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। एंड आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बिकॉज आज के व्लॉग में आप लोग मिलने वाले हो एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिसके लिए आप काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे कमेंट हमारे लाइव के नीचे करते थे। सो फाइनली वेट इज़ ओवर एंड कुछ लोगों ने आई थिंक गैस भी कर लिया होगा। आज हमारे पास आने वाली हैं दी की सास। इट मीन्स हमारी मौसी जी। हमारे यहाँ मतलब जो बहन की सास होती है उसको मौसी बोलते हैं। तो काफ़ी लोग मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे। आई थिंक आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। सो जो आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। सभी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के दिन के लिए। एंड सब लोग तैयार हो चुके हैं। एंड मैं हमेशा की तरह आज फिर से लेट हूँ। अब मैं उठ के हो जाता हूँ जल्दी से रेडी। इवनिंग का टाइम हो चुका है और जीजू और कभी भी आते होंगे, इसलिए सब रेडी हो चुके हैं। एंड दीदी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि आज उनके 2 अनमोल रतन आ रहे हैं। और मैंने आज इंडियन वेयर करा था, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि इंडियन तेरे ऊपर सूट नहीं करता और मैं बहुत कम इंडियन वेयर करती हूँ, तो इसलिए मम्मा ने बोला इसको उतार के कहीं छुपा दे। तो चलो दीदी के पास चलते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। छोटी माँ ने 10-15 बार जीजू को कंटिन्यू फोन कर दिया, कहाँ पहुँचे लग रहा है आपको? पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। मुझे इन कपड़ों में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसलिए मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। हाँ, दूसरे पहन अपने जो रोज पहनती है। तो मैंने आज इंडियन पहना, तो पापा मुझे सुबह से कह रहे हैं ये डिम लाइट है, तो मैंने बहुत खराब शॉट लिया है। मेरे पति से मुझे डांट पड़ने वाली है 101% पढ़ने। अभी तक कैमरा अनप्रोफेशनल लोगों के हाथों में था। वो चीज़ मैं अभी जब एडिट करूँगा तब मुझे पता लगेगी। इन्होंने मुझे बता दिया कि मैंने शॉट वोट ले रखे हैं। चलो मैंने कहा तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं आज की स्टार्टिंग। पता चाय पीते हम लोग ना निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे? और यहाँ पे दीदी ओवर एक्साइटेड लगे थी, इतनी ओवर एक्साइटेड। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंडर पे कपड़ा लपेट के रखा हुआ हो। दीदी एक चीज देखो। क्या मम्मी? सन्नी देओल को ड्रेस बना दी। नहीं, बहुत सुंदर लगी, मैं इसलिए कह रही। कभी नजर लग जाए मेरे बेटे। एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा ना अब कि दीदी यूवी की मम्मी नहीं है? नहीं, दीदी की यूवी की मम्मी। ऐसा नहीं लग रहा ना कि दीदी यूवी की मम्मी मतलब ऐसा लग नहीं रहा ना कि दीदी यूवी की मम्मी है। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। झूठ न बोलना, सच्ची बताओ। आज इसकी मम्मी आ रही ना तो कितनी खुश हो रही है आज ये। और हम सब तैयार खड़े हैं, जैसे वो लोग आएंगे इस तैयारी रुक जाओ, आप तैयार कैसे खड़ी हो? देखो एक बात करो, मम्मी लो। देखो खुशी का खड़ा होना देखो। जैसे खुशी तो कैमरा स्टार्ट होगा वैसे खुशी नॉर्मल रहती है ऐसे। लेकिन जब कैमरा स्टार्ट होता है खुशी ये वाली पोजीशन बस हाँ पूरे ऐसे रहेगी खुशी जब तक व्लॉग शूट होता है। इससे पूरे सिनेरियो का सबसे ज्यादा मजा मेरा दोस्त ले रहा है, विशाल जी। देखो जरा खड़े हो गए, दूर से ही देख रहा है पूरा। तो जो विशाल है वो लिटरली मुझसे वैसे छोटा है। छोटा भी नहीं था, बराबर तो है, लेकिन वैसे मुझे छोटा ही निकलेगा। तो मुझे कंफर्म है। एक्सपोजर मैंने बढ़ा रखा तगड़ा करके, गोरे लगेंगे दोनों। हाँ तो खुशी बहुत बार ना तो एकदम से जैसे ही आता था इसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी रखता है पहले से एकदम, भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। फिर मैंने उसको बैठा के आराम से समझाया कि ये मुझसे छोटा है तो आप पैर नहीं छूओगे, भैया बोल सकते हो। भैया तो हम किसी को बोल सकते हैं, वो वाली चीज़ है। अभी राजा जो है वो आराम फरमा रहे हैं। राजा जी आराम फरमाएंगे। अच्छा, मेरी वाइफ ने वैसे एक काम और करा, मैं आप लोगों को बता दूं। चुपचाप से रेस्टों में फ़ोन किया एंड मैंने देखा तो मैंने कहा पता नहीं किसे फ़ोन करी है। कह रही वो सर आपके पास डाइनिंग कितने बजे तक अवेलेबल है? उसने बोला 10:35 PM। तो उसके बाद पूछती है सर अगर हम 10:30 तक आते हैं तो हमें डाइनिंग मिल जाएगी ना? जीजू ने लेट कर दिया, ऑलरेडी 9 बज गए, चाय भी पिलानी उनको। शी इज द बिगेस्ट भूखी इन दिस वर्ल्ड। तो अभी आया है मासी का फोन पंजाब से, तो दीदी बात करके दिखाएगी एक बार पंजाबी लैंग्वेज में। दीदी को दिए बेटा फोन, आप दीदी की पंजाबी सुनना। मासी तोड़े नेटवर्क नहीं आंदे, पे आवाज कटदी पी तोड़ी। पे और सुनाओ मासी की हालचाल? बस बढ़िया मासी। और सुनाओ मौसम कितना? की करते पे तुई? एक सेकंड। अरे भाई रुक जाओ लड़की। पहले हम आपका बॉडी टेम्परेचर ले लेते हैं। ये परफेक्ट है और आपका भी परफेक्ट है। एक चीज़ और कर लेते हैं चीज़ों हम, उसके बाद अपनी फिंगर देना, फिंगर इसमें डाल दो। एक सेकंड, वेट। ओ परफेक्ट है 95। मौसी जी आप अपनी फिंगर दे दो, वोट डालने जा रहे हो जैसे। ये हमने कर दिया रेडी, परफेक्ट है। चलो तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। चलो आप जब तक जाके हैंड वॉश वगैरह कर लो। ओके। सो जब तक जीजू एंड मौसी जी फ्रेशन अप हो जाते हैं, जब तक हम लोग चलते हैं अंदर। एंड मैं बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स क्या है एंड क्या डिवाइसेस हैं, मैं इनको क्यों यूज़ किया। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मेरे हैंड में है ये गन,
इसको बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। बेसिकली ये बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में यूज़ किया जाता है। एंड ये है मेरे हाथ में ऑक्सीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। लाइक आजकल आप नॉर्मली इसको देखते हैं शॉपिंग मॉल्स में एंड शॉप्स में, हॉस्पिटल्स में, जब भी आप कहीं जाते हैं तो इससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो उसको यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको उस गन को प्रेस करके इसको स्टार्ट कर लेना है। सेकेंडली आपको अपने फोरहेड पे प्रेस करना है। तो नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर को दिखा देती है। जैसे कि मेरा बॉडी टेम्परेचर 97.3। सो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री तक है तो आप इजीली बाहर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 98 से प्लस आता है सो फिर ऐसा है कि आपको फ्लू भी हो सकता है, आपको वायरल भी हो सकता है एंड आपको कोविड भी हो सकता है। सो आपको इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक दूसरी डिवाइस जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था, ऑक्सीमीटर। इससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल को लाइक मेजर कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें अपनी फिंगर डालनी है एंड देन इसको स्टार्ट कर देना है। जब आपकी लाइक डिवाइस स्टार्ट हो जाएगी तो आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर शुरू हो जाएगा। तो अभी मेजर हो रहा है, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल आया है 98। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है एंड मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये 90 to 100 के बीच रहता है इसका मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ओके हैं एंड आप बाहर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 90 से कम आता है सो फिर आपको थोड़ा इशू हो सकता है एंड आपको बहुत जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो इन तुष्टि के प्रोडक्ट्स को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि इनकी दो फायदे हैं। पहली चीज़, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड दूसरी कि इनकी रीडिंग्स हमेशा बिल्कुल परफेक्ट आती है एंड बिल्कुल एक्यूरेट आती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मार्केट में इनसे चीप प्रोडक्ट अवेलेबल हों और भी किसी कंपनी के, लेकिन अगर आपकी रीडिंग्स ही सही नहीं होगी तो इन प्रोडक्ट्स का फ़ायदा ही क्या है। एंड जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ तुष्टि, जब से मिली है मुझे काफ़ी संतुष्टि। सो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, आप भी इन चीज़ को ऑर्डर करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड मैं तो कहूँगा कि आप लाइक जब सैनिटाइज़र और मास्क को यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ये दो डिवाइसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पेंडेमिक में, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ऐड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं भी इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि घर में एक छोटा बच्चा है, उसके पास जाने से पहले मैं छोटी सी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इनको पूरी कर लेता हूँ, जिससे घर में सब कुछ चीज़ अच्छे से बनी हुई है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर एंड आप इनको ऑर्डर करना मत भूलना। देखते हैं जीजू एंड मौसी क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग चलते हैं, चलो जीजू, हम लोग पहले ही बहुत लेट है, जल्दी अभी हम चलते हैं खाना खाने, बहुत भूख लगी हुई है। चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ सारा पानी फेंक दिया। कल वहाँ चलेंगे, आज अभी डिनर के लिए चलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे फिर बहुत। कल नहीं, बजट आज का था सिर्फ से। ये क्या बात है दादी पोतो। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से। कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ऑलिव। ऑलिव। मैंने उसका शेक पिया था ऑलिव का और इतना अच्छा शेक था, मन कर रहा है कि 2 ग्लास और मंगवा लूं। यूँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या? पबजी बैन होने के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए? मेरी जिंदगी में बदलाव आया कॉल ऑफ ड्यूटी, जिंदगी में बदलाव आया पबजी बैन होने का दुख। चलो ठीक भी है, चाइना की ऐप थी। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात बोल दी वैसे आपने, कि सही बात है कि चाइना की वैसे जो भी डिसीजन लिया होगा कुछ सोच समझ के ही तो लिया होगा। एग्जैक्टली, ये बात सबको सोचनी चाहिए और है ना। हाँ। ये बात इंडिया की हर जितने पर्सन इंडिया में रहते हैं सबको ये बात सोचनी चाहिए कि जो भी डिसीजन लेती है हमारी गवर्नमेंट वो अच्छा ही लेती है। हाँ। जो यूवी ने भी आप लोगों को बोला, शायद अब सभी लोगों को समझ जाना चाहिए। अगर पबजी बैन हो गया तो यू हैव लोड्स ऑफ ऑप्शंस, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है इजीली। शकुनी के पास से दिखा दो कैसे है, पास से लगा दाव लगा मेरे बच्चे 8 आगे दोनों में। अगर तो आप जब व्लॉग बनाते हो तो हम चुप बैठे रहते हैं, कभी हमारी आवाज़ ना आ जाए, आपको कैसे चुप कराओगे? जब भी मैं व्लॉग बना रहा होता तो मैं इनको बोलता हूँ कि थोड़ा साइलेंट रहना चाहिए सब कुछ, वरना आवाज़ जो है क्लैश हो जाती है आपस में। लेकिन आज हमारे पीछे इतने लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भाई साहब सब्जी बेच रखी है। और प्लीज़ जो पीछे से डायन की आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर करनी करता हूँ, कोई करें भाई साहब। ये कोरोना के साइड सैनिटाइजर लगाया पहले इस पे, अब आप अभी अपना ठीक हो गया खाने लायक।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर और राजा का ड्रामा शुरू हो गया रोज की तरह। रात के 12 बज रहे हैं और इसका रोना शुरू। अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे एंड बहुत सारा खाने के बाद यहाँ तक पेट भर गया यहाँ तक। एंड अभी राजा ने रोना जो है शुरू कर दिया है। तो गाइज हम लोग मिलते हैं अभी सुबह को। अगर रात को कोई शॉट हुआ तो मैं पक्का कैप्चर करूंगा, नहीं तो हम लोग मिलते हैं सीधे सुबह। हाँ हाँ ये देखो जरा, क्या बात, जीजू को फॉलो कर क्या रहा है। बात है, फर्स्ट टाइम मेरे इसने साथ करना साथ शुरू करा है। आपने मुझको देखना बिल्कुल ऐसे इधर तक देखोगे। देखिए फॉलो कर हाँ क्या बात, हाँ हाँ क्या बात, आना है। एंड फर्स्ट टाइम राजा ने ये एक्टिविटी की है। आई मीन जीजू को फॉलो अप कर रहा है। जैसे इधर से जीजू शुरू कर रहे हैं तो पूरा फॉलो अप करते करते उधर जा रहा है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है। माँ ने बहुत टेस्टी बहुत कुछ बना दिया है। अभी हो चुका है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो हम सारे लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जीजू को पकौड़ी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए आज जीजू ने पकौड़ी बनवा दी सारी। और राजा बाबू को पकौड़ी खिलाते हैं आज। बड़ा हो गया अब तो। खुशी ये क्या खा रहे हो आप? मैं सब खा रहे पकोड़े और मैं ऑयली नहीं खा सकती, तो माँ ने मेरे लिए सैंडविच बनाए। अरे वाह, माँ बड़ा ध्यान रख रही है आपकी हेल्थ का। बेटा थोड़ा चिकना ऐसा तो दिक्कत करता ना भाई। काफ़ी दिन से मैं सोच ही रहा था कि मैंने जीजू के लिए चश्मे मंगा के रखे हुए हैं। एक सर्कल में है एंड एक स्क्वायर में है। तो क्या बाबा, अच्छा तो बेसिकली जब से हम वेट कर रहे थे जब जीजू आएंगे तो जिस भी शेप का जीजू बोलेंगे, क्योंकि वो मैनुअल है, खुद से बनाना उनको पड़ता है, तो जो भी शेप जीजू बोलेंगे उसी शेप का जीजू को चश्मा मिल जाएगा। जीजू बताओ, आप ये बता दो किस शेप का आपको चश्मा चाहिए, उस शेप का चश्मा आपको बन के मिल जाएगा। ओवल थोड़ा सा ओवल होता है। तो अभी एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ अब बाहर एंड जीजू के लिए वो चश्मा जो है मैनुअली सेट करके लाता हूँ। मासी जी को जो नेचर है खुशी का काफी ज्यादा पसंद आया है एंड जो दोनों को एक दूसरे की पट भी काफी अच्छी रही है दोनों की। ये देखो पपियां जपियां चल रही है। और मासी की और मेरी एक डील भी पक्की होगी, वो आने वाले व्लॉग्स में आपको पता लगेगी कि वो क्या डील्स है ना मासी जी। अभी हम बताएंगे नहीं उस बारे में किसी को भी, वो अंदर की बात है। मौसी का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो छोटे से मेरे जैसे है। छोटे छोटे हैं दोनों और दोनों की खूब पट रही है कल से। मौसी जी को भी चश्मा है, लेकिन सिर्फ मैं भी जीजू के लिए बनाऊंगा, वो भी ओवल। तो मैं जस्ट अच्छा लगा फिर आपके लिए बना अगर आपको पसंद आया तो अभी हम चलते हैं बाहर और बाहर से बना के लेके आते हैं चश्मा। जीजू को नहीं पता कि हम कैसा चश्मा बना रहे हैं। सो बेसिकली अभी हम बनाने जा रहे हैं टेप से एक जीजू के लिए गोगल। नॉर्मली आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको 2 आई बनानी है। तो अभी जो हमारे चश्मा है वो रेडी हो चुका है, ये आप देख ही रहे हैं। जस्ट मुझे क्या करना है, इसको टेप को रिमूव कर लेना है यहाँ से और इसको साइड से कट कर लेना है। रेडी है ना? चश्मा जो है वो इधर चश्मा लगा देते हैं। आँख खोलो, इधर आँख खोलो, इधर आँख तो खोलो, छोड़ दो आँख खोलो। ये जीजाई का चश्मा है। जीजाई कैसा फील हो रहा है? मिरर दो जीजू। मिरर में देखो, ही ना यार, मिरर में देखो चश्मा ही है ऑर्डर पे है ना? कैसा ऑर्डर पे बनाया आपने अपने हाथों से, किसी के लिए कुछ नहीं। जैसे ऑर्डर पे केक बनता है ना, ऐसे चश्मे बनाते हैं अब हम। जिस किसी को ऑर्डर पे चश्मा चाहिए होगा किसी भी शेप का, तो मेरे पति बना के पार्सल कर देंगे। हाँ, तो अगर आपको ऐसे चश्मे चाहिए तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। किसी को ऐसे चश्मे चाहिए तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करें। मतलब सबका अपना इंस्टाग्राम की। और अगर किसी को राजा की क्यूट सी पिक्स देखनी है तो वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करे, वो मेरी प्रोफाइल पे और अगर किसी को कुछ नहीं देखना इंस्टाग्राम पे तो जीजू को फॉलो करें। अगर कुछ नहीं देखना तो वो मुझे फॉलो करे। अगर किसी को कुछ नहीं देखना तो वो सीधा मौसी को फॉलो करे। और अगर किसी को हमारी क्यूट वीडियोस देखनी है, फोटोज देखनी है और जिन लड़कियों का अच्छा कलेक्शन देखना है वो मुझे फॉलो करें। विवेक और खुशी से बात करनी है तो पापा को फॉलो करो। एंड ये है आजकल की कंडीशन। यहाँ पे एक दादी एंड उनका पोता एंड ये दूसरी दादी और उनका पोता, ये दोनों सुबह से लड़ ही रहे हैं, शाम तक देखो दोनों की मस्ती चल रही है। और उनकी मम्मियों की हालत ये देखो जरा भाई, ये करंट मम्मियों की हालत है। भाई आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं, उनका भी पता है आपको लोगों नहीं? हम तो बच्चे घर पे ही हैं। हैं? बच्चे घर पे ही हैं। बच्चे तो घर पे हैं। बच्चे देखो, ये इनकी मम्मियाँ हैं और ये इनके बच्चे उधर मस्ती कर रहे हैं। मैं भी इसकी बड़ी बहन हूँ ना। आप भी उस कंडीशन में होगी, आपको भी संभालना पड़ रहा है अभी। है तो भाई ये देखो जरा तैयार हो चुकी हैं कन्याकुमारी दोनों। अच्छा चाय किस किस को पीनी है? चाय
चाय किस किस को पीनी है? चाय मुझे नहीं पीनी है, पापा को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, उसको कॉफी पीनी है। मौसी को कॉफी पीनी है। चलो मौसी को कॉफी पिला के लाते हैं। कैपेचिनो। नो 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 मैं और मासी एक एक पैक मारते हुए, क्या कर रहे हो भाई लोग? एक एक पैक मारते हुए। एक चीज बता दूं मैं सबको जितने फैन है अपने, कि खुशी को लास्ट टाइम से बड़ी चुल मची हुई थी ये पीने की। ये है शादी वाली कॉफी। तो आज इसने मंगाई है। ये इसकी केटल है। एक्चुअली में जो लोग चेन्नई से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, ये एक्चुअली में फिल्टर वाली कॉफी है। मासी वो कैसा लगा आपको ब्लू लगून? स्टार्ट करती हूँ। चीयर्स करते बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुशी के साथ पीने में अलग ही मजा आ रहा है। अरे वाह। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। एंड अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें जाना है लोगों के ऊपर लाइव। जिन्हें अभी तक नहीं पता कि हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं लोगों के ऊपर, हमारी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है नीचे, इसको जाके जल्दी से कर लो फॉलो। इस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी कि हम लोगों पे किस टाइम रोज लाइव आते हैं, क्या अपडेट्स रहती है, कौन से गेम हम खेलते हैं लोगों के ऊपर। सो आज के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट। पोटी की अभी अब देखो, चलो पोटी मैं भी करता हूँ। उसके बाद में दूध नहीं पीता, लेकिन इसका अलग ही है। ये पोटी करने के बाद दूध भी पिएगा। वैसे डिसीजन तो सही लिया है, लेकिन थोड़ा दुख हुआ था यार। उससे बढ़िया कोई नहीं था गेम आज तक जो देखी। उसके साथ थोड़ी यादें जुड़ी थी ना कि ओके, उसके साथ यादें जुड़ी हुई थी। ठीक है, हाँ, इस वजह से थोड़ा दुख होता है। तो ठीक है गाइस, हम लोग गाइस एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। इनको क्या पता मैंने की थी इतनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिलना था आज जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इन्होंने मेरा धंधा खाया, ये सारी इनकी माया, इनका ही कारा साया। अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं संजीर हूँ। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, एक कहानी तो सबको जुनानी है। जिसको ये देखना कि आम इंसान से हलवाई कैसे बने, एक आम इंसान से हलवाई कैसे बने, वो पापा को फॉलो करो।